हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुमारी भागों वाली साध संगत, ब्रह्मदर्शिनी की 23वीं पौड़ी में अपन प्रवेश कर रहे हैं। 23वीं दशपदी में सदगुरु महाराज उस सच्चिदानंद और इस आत्मानंद, आत्मा का और सच्चिदानंद भगवान का एकत्व का बोध करवा रहे हैं। अभी से पहले हम इससे महामंत्र, गुरु मंत्र, ओम मंत्र, सतनाम साखी मंत्र, राम नाम मंत्र आदि आदि बहुत विषयों पे गुरु महाराज जी ने प्रकाश डाला। अब जो ये अद्भुत आगे की बड़ी उत्तम विधि ज्यों की त्यों थोड़ा हम आगे सरकते चले। सतचित आनंद आत्मा देह अनात्म जान, कहे त्यों आत्म लखे पावो सुख महान। हाँ, सतचित आनंदमय आत्म मिथ्या जड़ दुख रूप अनात्म, पूर्ण एक रस आत्म अविचल, घटत बढ़त धन नात्म चंचल, अंतर्यात्म विनयाकारा, पाय अनात्म है साकारा, मन से संबंध आत्म गेरा, आत्म असंग वेदने तेरा, निर्दुख आत्म है अविनाशी, कहते हूँ तन दुख मैं नाशी, आत्म को नहीं अग्नि जलावे, आत्म को न धरनी दबावे, आत्म को नहीं पवन सुखावे, आत्म को न नीर डुबावे, आत्म को नहीं शास्त्र छेदे, आत्म को न भ्रांति वेदे, आत्म को नहीं कस कर लूटे, आत्म कबहू बढ़े न फूटे, आत्म ब्रह्म अनंत अनादि, कहते हूँ है रहित उपाधि। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सदगुरु महाराज ऊंचे 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 से ऊंचा ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ऊंचे से ऊंचा है ब्रह्म ज्ञान, ऊंचे से ऊंचा है आत्म ज्ञान। तो साईं कह रहे हैं बाबा सतचित आनंद आत्मा, आत्मा जो है वो सतचित आनंद है, देह अनात्म जान। ये दो चीजों को समझना है, आत्मा को और अनात्मा को। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, इसको एक ने नहीं, दो ने नहीं, सभी जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन्होंने घोषणा करी है। सामवेद कहता है तत्व तुम असि, और यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्म अस्मि, और ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, और अथर्ववेद कहता है कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये चारों ही वेदों ने ये जीव को ब्रह्म का स्वरूप कहा है।
अब बात आएगी कि जीव को स्वरूप अत आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत नित्य प्राप्ति वस्तु की प्राप्ति किम जानिए। ऐसी शंका ले स्यान कीजिए न विश्वास हान, गुरु के प्रसाद से कुतर्क भले भानिए। कर को कंगन खोयो ऐसो परम प्रयोजिम, ज्ञान ते मिलत एम प्रापति प्रापति जानिए। ये जीव ब्रह्म का अंश है, ये वेदांत हमको समझना होगा। जब वेदांत हमारी समझ में आती है तब तो महाराज तावत गर्जंती शास्त्राणी, जम्बुका विपने यथा न गर्जंती महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। वेदांत का शेर जब गर्जना करता है ना, तब सब और जितने हैं ना जंगल में और जीव तब तक बोलते हैं जब तक शेर नहीं आया है। शेर ने बोला सब अपने आप ही जीव भाग जाते हैं। ऐसे जिसको वेदांत ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान या ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात समझ में आ गई, फिर सगुण साकार की आ गई, ये सब बातें समझ में आ गई ना, तो फिर क्या कहना। शास्त्र की आज्ञा है जो ये निर्गुण ध्यान होवे तो, जो ये निर्गुण ध्यान न होए तो, सगुण ईश कर मन को धाम, सगुण उपासन हूँ नहीं हुए तो, कर निष्काम कर्म भज राम। जो निष्काम कर्म हूँ नहीं हुए तो करिए शुभ कर्म सकाम, जो सकाम कर्म हूँ नहीं होवे तो 60 बारंबार मर जाऊं। कह रहे कोशिश कर, पूरी कोशिश कर इसे निर्गुण निराकार जो व्यापक ब्रह्म है उसको समझने की। नहीं कर सकता है तो फिर सगुण की उपासना कर, सगुण की उपासना भी नहीं हो सकती है तो फिर निष्काम कर्म कर, निष्काम कर्म भी नहीं हो सकते तेरे से तो चलो सकाम शुभ कर्म कर, अगर वो भी तेरे से नहीं हो सकते तो फिर सवाए बार बार जन्मने, बार बार मरने के और कोई उपाय बचता नहीं। तो जैसे अब हम सुन रहे थे, ध्यान से सुने, ये वेदांत को समझने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि तीखण चाहिए, बुद्धि तेज चाहिए। आप कहेंगे कि तेज बुद्धि का क्या काम है? तेज बुद्धि का काम है जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे हमारे चित्त में जो भ्रमों की जाल बिछी हुई पड़ी है उसको दूर करने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान में बड़ी शक्ति है, ब्रह्म ज्ञान में बड़ी ताकत है। जैसे अभी हमने सुना, जीव को स्वरूपत आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति असंभव बखानिए। शंका करने वाला कहता है जब जीव है ही भगवान का स्वरूप तो फिर उसको भगवान को प्राप्त करने की क्या जरूरत है। संत समझाते हैं कि नहीं, वो भगवान इसके पास है ही पर ये भूला हुआ है। जैसे कर को कंगन खोयो ऐसो भ्रम प्रयोजन। जैसे एक कोई रानी थी, रात को सोते वो हाथ का कंगन ऊपर चला गया, पूरे महल में खोज डाला, अब वो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। फिर किसी जो समझदार था उसने कहा भाई देखो तो अच्छी तरह से, देखा तो यही ऐसे ही कर को कंगन खोयो ऐसो प्राप्त ऐसो भ्रम प्रयोजन। कर को कंगन खोयो ऐसो भ्रम प्रयोजन, ज्ञान से मिलत एम प्राप्ति प्राप्ति जानी। और प्राप्ति की प्रतीति होनी है। कैसे? गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, सतचित आनंद आत्मा देह अनात्म जान। दो चीजें हैं, एक तो यहाँ आत्मा का प्रकाश है और एक ये शरीर है। कहे ट्यों आत्म लखे पाओ सुख महान। आत्मा की पहचान कर लो।
आत्मा का क्या लक्षण है, आत्मा के क्या गुण हैं, वो महसूस करो। संत सतपुरुष जो समझाते हैं ना, उन बातों को हृदय में धारण करो। सतचित आनंदमय है आत्म, आत्मा जो है ना वो सत है, चित है और आनंद है। मिथ्या जड़ दुख रूप अनात्म, ये शरीर बिल्कुल उल्टा है। वो सत है तो ये जो है ना दुख रूप मिथ्या और जड़, वो चित है, सत है, आनंद है, ये बिल्कुल उल्टा है। पूर्ण एक रस आत्म अविचल, आत्मा जो है ना वो पूर्ण है, एक रस है, घटने बढ़ने वाला नहीं है, कहीं आने जाने वाला नहीं है, विचलित होने वाला नहीं है। और ये तो घटत बढ़त तन नातम चंचल, ये घटता है बढ़ता है तन न आत्म, नातम मना न आत्मा, ये जो देह न आत्मा मना देह, क्या है ये चंचल है। अंतर आत्म बिन आकारा, जो आत्मा है ना वो आकार रहित है। और बाह्य अनात्म है साकारा, ये जो अनात्म है वो तो ये दिखता है, साकार रूप में है। तन से संबंध न आत्म केरा, आत्मा का इस तन से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल अलग। जैसे घड़े के अंदर आकाश दिखता है, घड़े में पानी है, फिर पानी में चंद्रमा की परछाई दिखती है, छवि दिखती है, लेकिन भले घड़ा टूट जाए चांद थोड़े टूटेगा। ऐसे ही तन से संबंध न आत्म केरा, आत्म असंग वेद ने टेरा, वेद ने घोषणा करके आत्मा असंग है। निर्दुख आत्म है अविनाशी, कहे त्यों तन दुखमय नाशी। वो जो आत्मा है वो निर्दुख है, अविनाशी मन विनाश होने वाली नहीं है, और कहे त्यों तन दुखमय नाशी है, शरीर दुख में है और नाश होने वाला है। आगे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं आत्मा को नहीं अग्नि जलावे, ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बुद्धि चकरा गई अर्जुन की। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान कहते हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यद श्रेया स्यात् निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। भगवान मेरी बुद्धि चकरा गई है, मेरे को कुछ होश नहीं है, मैं क्या करूं। ये 7वें श्लोक में अर्जुन ने ऐसा वर्णन किया है। फिर जो है बीच में संजय बोलते हैं 11वें श्लोक से जो भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया है, दूसरा अध्याय, वो खालिस प्योर ब्रह्म ज्ञान है। ये जो गुरु महाराज जी कहते हैं ना आत्म को नहीं अग्नि जलावे, बिल्कुल भगवान ने ये स्पष्ट किया है। क्या? नैनम छदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम कलेदयंती आपो न शोषति मारुता। आत्मा को नहीं अग्नि जलावे, आत्मा को न धरनी दबावे, धरती भी दबा नहीं सकती। आत्म को नहीं पवन सुखावे, आत्म को न नीर डुबावे। आत्म को नहीं शास्त्र छेदे, आत्म को न भ्रांति भेदे। कोई भी भ्रांति उनका भेदन नहीं कर सकती। आत्म को नहीं तस्कर लूटे, आत्म कबहू बढ़े ना खूटे। एक रस रहता है, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है। आत्म ब्रह्म अनंत अनादि, कहे त्यों है रहत उपाधि। कितनी ही उपाधियां हो, उपाधियों में कितने ही ये शरीर धारण करे, पर वो कोई किसी भी शरीर का उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ये गुरु महाराज इस धीरे धीरे और शिखर की ओर लेके चल रहे हैं। सदगुरु महाराज जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, एक बार ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जावे और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। ये ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान मारे गोला तोप का, सब मार करे मैदान। तो आज गुरुदेव सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का पावन अवतार दिवस है, वो भी
महाराज बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान में ऐसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी साईं गुरुमुखदास जी कहते हैं कि सदगुरु सर्वानंद जी महाराज के लिए निज ब्रह्म ज्ञान का करते कथन। वो महाराज ऐसे सदा सर्वदा सर्व को देते सर्वानंद, सदा सर्वदा सर्व को देते सर्वानंद, सतगुरु सर्वानंद को मेरी है नितवन। साईं हमारे साईं मनोहर लाल ने लिखा है, धन हर गुरु तो बहुत हैं, मन हर गुरु हैं चंद, मनोहर मन हरन सतगुरु मिले, मेरे सतगुरु सर्वानंद। मनोहर मन हर गुरु मिले, सतगुरु सर्वानंद। सतगुरु सर्वानंद जी महाराज ऐसे मिले। तो हमारे स्वामी धर्मदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया जो ना कही है अपना कवाली, आओ उस कवाली का आनंद लें। स्वामी धर्मदास जी महाराज सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के भाई थे, लेकिन उनमें उनकी गुरु भावना खुद बता रहे थे सदगुरु सर्वानंद जी महाराज के संबंध में। बोले एक बार मेरी ऐसी हालत हो गई स्वामी धर्मदास महाराज की, उनके हार्ट में होल हो गया, दिल में छेद हो गया। डॉक्टरों को जाके दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि बचना मुश्किल है। फिर सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज के पास आए, महाराज डॉक्टरों ने ऐसे बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आपको मंडल की सेवा करनी है। जब ये बात उन्होंने बताई तो बोले कि मेरे को 13 साल हो गए उस बात को। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब जीवन लीला समापन होने वाली है, लेकिन सदगुरु सर्वानंद महाराज ने कहा कि नहीं, तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, उनके हृदय के ये उद्गार प्यारी कवाली है उन महापुरुषों की, उनको याद करके हम आओ प्रेम से सब श्रवण करें, गाएं। बिगड़ी मेरी बना जयपुर के रहने वाले, बिगड़ी मेरी बना दो जयपुर के रहने वाले, जयपुर के रहने वाले वाले, जोगीराज जयपुर वाले, जयपुर के रहने वाले वाले, जोगीराज जयपुर वाले, बिगड़ी मेरी बना दो जयपुर के रहने वाले, बिगड़ी मेरी बना दो जयपुर के रहने वाले। कांटों भरा किनारा किनारा राही में रुक गया हूँ, कांटों भरा किनारा किनारा राही में रुक गया हूँ, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, जयपुर के रहने वाले, बाबा मुझे बचा लो, जयपुर के रहने वाले, जयपुर के रहने वाले वाले, जोगीराज जयपुर वाले, जयपुर के रहने वाले वाले, जोगीराज जयपुर वाले, बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले, मझधार में नैया नैया, साथी न साथ कोई, मझधार में नैया नैया, साथी न साथ कोई, किसी किनारे ला दो, किसी किनारे ला
चमन खिला दो, उजड़ा चमन खिला दो, जयपुर के रहने वाले उजड़ा चमन खिला दो, जयपुर के रहने वाले, जयपुर के रहने वाले स्वामी सर्वानंद प्यारे, जयपुर के रहने वाले स्वामी सर्वानंद प्यारे, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले, धर्मदास दर पे आया दुख दर्द का सताया, धर्मदास दर पे आया दुख दर्द का सताया, ओ धर्मदास दर पे आया दुख दर्द का सताया, धर्मदास दर पे आया दुख दर्द का सताया। स्वामी जी बोलते थे कि फिर धर्मदास दर पे आया दुख दर्द का, बोले क्या चाहिए कि गुरु महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, क्या सतगुर गले लगा लो, जयपुर के रहने वाले, बस सतगुर गले लगा लो, जयपुर के रहने वाले, जयपुर के रहने वाले स्वामी सर्वानंद प्यारे, जयपुर के रहने वाले स्वामी सर्वानंद प्यारे, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले, बिगड़ी मेरी बना दो, जयपुर के रहने वाले। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, अद्भुत महिमा है सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की, बहुत विशद जस गाया है सभी ने, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज ने, सदगुरु हरदास राव महाराज ने और संतों ने भी सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का यश बड़े भाव से गाया है। तो ऐसे सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में हमारी अनंत अनंत बार वंदना। गुरु महाराज के श्री चरणों से जुड़े रहें, भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।